मैम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन यहाँ पर कीजिए। मैम एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं, एक तरफ प्रावधान दिए गए। थोड़ी देर पहले ही मैंने बहुत सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर बताए थे, फिर भी हम आगे चलते हैं। देखिए आर्टिकल 215 क्या उच्च न्यायालयों के गठन की बात करता है। आर्टिकल 216 ध्यान रखेंगे, 216 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता। 221 न्यायाधीश से वेतन की बात की गई है और 223 में बात की गई है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 3 2 4 होगा, 2 1 3 4 होगा, 2 3 4 1 होगा या 3 2 4 1 होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। फटाफट से बच्चे कह रहे हैं मैम बी ऑप्शन होगा, आपका बी फेवरेट हो गया है ना। चलो एक बार देख लेते हैं बी निकल रहा है कि सी निकल रहा है। देखो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको कहा कि भैया आर्टिकल शुरू होते हैं 214 से लेकर 231, यानी कि मूलतः संविधान में तो 214 से लेकर 232 में हाई कोर्ट के प्रावधान की बात की गई थी, मतलब हाई कोर्ट की। अब वर्तमान की बात करेंगे तो हाई कोर्ट का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 214 से 231 में मिलता है। मैम एक बात बताइए, अभी मैंने सारे इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी बताई थी कि अगर बात आपसे पूछी जाए कि हाई कोर्ट का जो प्रावधान जो है, जो प्रोविजन जो है वो कौन से आर्टिकल में, तो हाई कोर्ट का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 214 में है, ध्यान रखना। मैम आर्टिकल 215 बता दो। 215 ये कहता है कि हाई कोर्ट जो होगा वो क्या होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। क्या होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। मैंने अभी बताया था अभिलेखीय का मतलब क्या होता है, फिर भी दोबारा मैं आपको बता दूंगी। आर्टिकल 216 क्या कहता है। मैम आर्टिकल 216 कहता है कि हाई कोर्ट का गठन जो है किस प्रकार से किया जाएगा। मैम एक बात बताओ, आर्टिकल 217 जो है वो क्या कहता है। तो मैम हाई कोर्ट 217 ये कहता है कि इसमें क्या बताया गया है कि भैया न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करोगे, यहाँ पर सेवा शर्तें क्या होंगी, मतलब योग्यताएं वगैरह क्या होंगी, ये यहाँ पर आर्टिकल 217 में मेंशन किया गया है। मैम आर्टिकल 218 क्या कहता है। मैम 218 कहता है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, उच्चतम न्यायालय के कुछ प्रोविजन जो है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर उच्च न्यायालय में जो है क्या हो सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं। मैम आर्टिकल 219 क्या कहता है। 219 ये कहता है कि देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ यहाँ पर कौन दिलाएगा। मैम 220 क्या कहता है। 220 भैया ये कहता है कि 2020 खाओ और यहाँ पर जो है घर चले जाओ। 221 क्या कहता है। 221 कहता है इनके वेतन भत्ते जो है इनका निर्धारण कहाँ से किया जाएगा, ये कहता है। आर्टिकल 222 क्या कहता है। मैम 222 कहता है कि भैया हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह भी क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब ये स्थानांतरण की बात यहाँ पर करते हैं। मैम एक बात बताओ 223 क्या कहता है। 223 ये कहता है कि भैया कभी मान लीजिए हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उसकी स्थिति में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वहां पर अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और ऐसे ही न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की गई थी जिसका नाम क्या था, JS बादशाह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मैम आर्टिकल 224 क्या कहता है। 224 बात करता है भैया किसकी, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की। किसकी बात करता है, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की जो है यहाँ पर बात करता है। मैम आर्टिकल 224 ए क्या कहता है। 224 ए ये कहता है कि भैया जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति भी की जा सकती है अगर कभी कार्यभार बढ़ता है। और ये जो है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। और भी आर्टिकल याद करेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आंसर देखिए 215 क्या कहता है, फटाफट से छाप दो। मैम 215 अभी तो बताया कि हाई कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में होता है। मतलब जो नए बच्चे जुड़े हैं जिनको नहीं पता है तो उनको बता दूं कि अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है कि जो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन जो है वो क्या होंगे, डिसीजन मतलब निर्णय जो है वो लिखित में होंगे, ये वाली बात जो है यहाँ पर कहता है। बेटा 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 ए में है, ठीक है। चलो 216 क्या कहता है, बात करता है हाई कोर्ट के गठन की। लो लगा लिया हमने। चलिए मैम इतने कैसे याद होंगे, कुछ याद नहीं करने, 2 बार पढ़ने हैं। देखो फटाफट से मैं याद करवाती हूँ, अभी छोड़ो। 221 में क्या है, वेतन है। 223 में क्या है, यहाँ पर कार्यवाहक, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। ढूंढ लो आंसर। ए में
दूसरा ढूंढो, ए में दूसरा यहाँ पर हो गया, ये तो वैसे ही कट गया, ये तो वैसे ही कट गया। मैम एक बात बताओ, 216 में पहला, 216 में पहला ढूंढ लो, यहाँ पर आंसर सीधा का सीधा निकल के आ गया, कौन सा? बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलो यहाँ तक मैं आपको याद करवाती हूँ फटाफट से। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए देखो कैसे याद करवाती हूँ मैं, यहाँ तक जितने भी मैंने लिखे फिर आगे मैं याद करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन आएगा भाई, जहां से शुरुआत हो रही है, अब आप बोलोगे कि मैम मान लीजिए 124 से शुरुआत होती तो हम कहते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई होगी, तो 214 से शुरुआत हुई है, इसका मतलब हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है। 215 क्या कहता है? ये कहता है कि जो हाई कोर्ट जो होगा उसके डिसीजन क्या होंगे, वो लिखित होंगे और रिकॉर्ड्स के रूप में हमेशा शामिल रहेंगे। अब जब यहाँ पर ये वाली बात हो गई तो 216 में ये बता दिया गया है कि भैया हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार किया जाएगा, ये तो बता दो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया। फिर 217 में इन्होंने कहा कि भैया हाई कोर्ट का गठन तो आपने कर लिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि उसके जो न्यायाधीश वगैरह है उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, कौन करेगा उनकी नियुक्ति, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आप बताना भूल गए। तो इन्होंने कहा चलो ये हमने आर्टिकल 217 में जो है यहाँ पर बता दिया। एक बात बताओ, फिर आती है बात 218 की। मैम 218 में क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि देखिए कभी कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहे या सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजन है कभी कभी हाई कोर्ट के जो है लागू हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। 219 में कहा कि अब उनको शपथ तो दिला दो, है ना, इनको 219 में जो है क्या है, शपथ दिला दी। एक बात बताओ 220, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं 2020 बिस्किट खाए और जो है कहीं भी अन्य जगह क्या चले गए, अन्य जगह जो है आपने नियुक्ति कर ली, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए जो न्यायाधीश जो हैं अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो केवल और केवल हाई कोर्ट और केवल सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अभिवचन कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी, ध्यान रखेंगे, अन्य किसी न्यायिक या अन्य किसी न्यायालय या फिर अन्य कहीं भी जगह क्या नहीं कर सकते, अभिवचन नहीं कर सकते। ये वाली बात लिखी हुई है आर्टिकल 220 में। 221 कहता है कि देखिए 21 रुपए की क्या मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। वेतन का जो है ध्यान रखेंगे, वेतन जो है, इस वेतन का उल्लेख कहां पर किया गया है, अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है। फिर 222 क्या कहता है कि देखिए कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो क्या एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्होंने पहले ही लिख दिया कि कभी इन केस ऐसी स्थिति होती है। 223 में कभी मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश बीमार भी तो हो सकता है, कभी कुछ हो भी तो सकता है, कभी जा तो सकता है कहीं, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति के पास राइट होता है कि वो अन्य न्यायाधीशों में से जो है मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर सकता है। मैम 224 क्या कहता है? 224 ये कहता है कि यहाँ पर जो है कभी कभी काम ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर अपर कार्यकारी न्यायाधीश भी जो है नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो है कितना होगा? मैम अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले 2 वर्ष के लिए होगा, केवल यहाँ पर 2 वर्ष के लिए जो है यहाँ पर रखना है, बाकी हम तुमको निकाल देंगे क्योंकि हम तुमको न्यायाधीश नहीं समझते। तुम बस न्यायाधीश के बराबर पैसे ले लो बट न्यायाधीश की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, ऐसा 224 कहता है। 224 ए क्या कहता है? ये कहता है कि कभी कभी जब सेवानिवृत्त क्या हो जाते हैं न्यायाधीश, रिटायर हो लिए और मान लीजिए कभी कोई काम पड़ गया हमको, तो क्या हम इसको बुला सकते हैं क्या, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को? बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्रोविजन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपने कहा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।